सर्वप्रथम भूत भावन भूतेश देवाधिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करते हुए एवं बजरंगबली को प्रणाम करते हुए हम अपने वीडियो में प्रवेश करते हैं। मित्रों, आज संसार में 90% लोग परेशान दिखाई पड़ रहे हैं और वो परेशानी किसी को निर्धनता के कारण है, तो किसी के घर में बीमारियों का कारण है, तो कहीं पर संतान सुख की समस्या है। वो चाहे बड़ा हो व्यक्ति, चाहे छोटा हो, धनी हो चाहे निर्धन हो, हर किसी को कोई न कोई परेशानी लगी हुई है। और जिसके लिए हम भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा किया करते हैं और जगह जगह मठों मंदिरों का चक्कर लगाया करते हैं। भूत प्रेत झाड़ने वाले ओझा तांत्रिक आदि का चरण चाटते रहते हैं, पर उससे समाधान नहीं मिल पाता। क्योंकि हम असली कारण तो भूल गए हैं। मित्रों, हम जिस धर्म के पुजारी हैं उन्हीं देवताओं का पूजन करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे घर का संरक्षक पिता होता है, उसी तरह से हमारे कुल का, खानदान का संरक्षक और संरक्षिका माँ की तरह कुल देवी और कुल देवता होते हैं। और अगर घर के ही कुल देवी और कुल देवता प्रसन्न न रहे तो फिर हमारी उन्नति कैसे हो सकती है। और मित्रों, एक बात तो निश्चित रूप से जान लीजिए, ये कुल देवी और कुल देवता माँ बाप की तरह होते हैं। ये कभी हमें विपत्ति में नहीं देख सकते। हाँ, अगर आप उनकी अवहेलना कर रहे हैं, उनकी सेवा पूजा आप नहीं कर रहे हैं, उनका श्राद्ध तर्पण आप नहीं कर रहे हैं, उनको भोग प्रदान नहीं कर रहे हैं, तो ऊपरी तौर से आभास कराते हैं। और वही आभास जो कराते हैं उसके कारण घर घर में कलह मचा रहता है, रोग से लोग परेशान रहते हैं, विवाह आदि में बाधाएं आती हैं, बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता, घर का लगभग एक न एक सदस्य सदैव बीमार ही रहता है। कभी ये बीमार तो कभी वो बीमार, वो ठीक हुआ तो वो बीमार। कमाई आती है पर टिकती नहीं है, बीमारियों में अनेक रास्ते बना करके आपके हाथों से छूट करके निकल जाती है। इसका एकमात्र कारण है कि यदि आप अपने घर के देवता, कुल देवता और कुल देवी को प्रसन्न कर लें तो आपकी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी और आप खुशहाल रहेंगे, पूरा परिवार सानंद रहेगा, सारे अनिष्टों से आप बच जाएंगे, धन की कमी नहीं रहेगी, संतान सुख प्राप्त होगा, वैवाहिक संबंध अच्छी जगह बनेंगे। तो उसका उपाय क्या है? आज हम आपको 2 उपाय बताते हैं। पहली बात तो अपने कुल देवी और कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए पहला उपाय तो ये है कि आप गोबर का कंडा ले आएं। गाय का गोबर हो तो उसका कंडा हो तो ज़्यादा अच्छा है। शहर में रहते हैं तो दुकानों से मिल जाएगा, अगर गांव के हैं तो गांव में तो कंडा उपलब्ध होता ही है, जिसे उपली कहते हैं। और कपूर की 5 टिक्की ले लें जो छोटी छोटी आती है, 10 लौंग और 5 इलायची। बहुत छोटा और बड़ा सरल साधन है, जिसको करने के बाद
फिर आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी और आपके घर में लक्ष्मी का निवास होगा। तो फिर करना क्या है? आप अगर चूल्हा जलता है तो चूल्हे में उस कंडे को जला लीजिए। आधा से ज़्यादा जल जाए तो उसे निकाल के रख लीजिए और एक स्नान आदि करके आसन बिछा करके बैठ जाएं और आप अपने पास एक जल का पात्र भी रख लें और उस कंडे पर 5 कपूर की टिक्कियों को रख दें और उन्हें सबको प्रज्वलित कर दें। उसके बाद उस पर 2-2 लौंग, जो 10 लौंग लाए थे, 2-2 लौंग और 1-1 इलायची रख करके उन्हें भोग प्रदान करिए और एक टिक्की को जलाते समय 5 बार बोलना है, इष्ट देवताभ्यो नमः, 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 ऐसे 5 बार करना है। दूसरी पर कुल देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो, 5 बार सबको करना है। इसी तरह से कुल देवी के लिए कुल देव्यै नमः, कुल देव्यै नमः, कुल देव्यै नमः, कुल देव्यै नमः 5 बार बोलना है। वास्तु देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः 5 बार। ये 5 बार आपको करना है। वास्तु देवता की सभी देवताओं को ये आप भोग प्रदान कर रहे हैं। यहाँ आपको स्वाहा नहीं बोलना है, हवन नहीं कर रहे हैं। यहाँ आपको स्वाहा नहीं बोलना है, आप उन्हें भोग प्रदान कर रहे हैं। और ख़ास बात ये कि महीने की हर अमावस्या को 1 बार आपको करना है। अगर यह प्रयोग आप कर लेते हैं तो चुटकी बजाते आपके कुलदेवी और कुलदेवता प्रसन्न हो करके आशीर्वाद देंगे और सारी नकारात्मक शक्तियों से आपकी रक्षा करेंगे। सभी देवता जाने अनजाने, जिनको आप जानते भी नहीं हैं, सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः, तो सबको भोग प्रदान हो गया। और जब सबको भोग प्रदान हो गया सभी खुश रहेंगे। कहते हैं 33 कोटि देवता हैं, हम आप सबको नहीं जानते हैं, पर सबका कार्य अलग है। सब हमारी रक्षा करते हैं और उन्हें भोग प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। एक उपाय। दूसरा उपाय यह है, एक सादे पेपर पर लाल पेन से कुल देवी का नाम लिख के, अगर आपको मालूम है तो, और अगर आपको कुल देवी का नाम नहीं मालूम है तो कुल देव्यै नमः कहिए। अगर मालूम है तो, और नहीं मालूम है तो दुर्गा को अपनी कुल देवी बना लीजिए। दुम दुर्गाये नमः, दुम दुर्गाये नमः, ये 5 बार बोल करके भोग प्रदान करें। और हो सके तो प्रतिदिन जब भोजन बने तो कुल देवता और पितरों के लिए नाम पर हवन करें। क्योंकि मित्रों, हमारे ऋषियों ने 5 महायज्ञ का विधान किया है, जिसका हम पालन नहीं करते और इसी वजह से कष्ट में पड़े हुए हैं। अतः सावधान हो जाएं। इनको प्रसन्न करके थोड़ा सा समय दे करके आप अपने जीवन को खुशहाल और आनंदमय बना सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो मित्रों राधे राधे अवश्य बोल दीजिएगा और कमेंट में जो भी कमियां आई हों उन्हें अवश्य बताइएगा। हम अगली बार आपके नाम के सहित उसको बताऊंगा, अनाउंस करूंगा और आपका सहयोग अपेक्षित है। राधे राधे।